स्वामी जी देखिए, सूर्य नमस्कार की शुरुआत आपने कर दी है और आपके साथ साथ पूरा देश भी कर रहा है। लेकिन स्वामी जी, एक दर्दनाक तस्वीर जो हार्ट अटैक से जुड़ी हुई है वो मैं ज़रा दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। किस तरीके से एक हल्दी के रस्म के लिए बैठा हुआ शख्स अचानक से गिर गया। कोरोना के बाद ऐसी ऐसी तस्वीरें स्वामी जी आए दिन देखने को मिल रही है। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि एक वजह खराब लाइफस्टाइल भी है। बिगड़े हुए लाइफस्टाइल की एक वजह डिजिटल एडिक्शन भी है। अब आप देखिए ना, मतलब देख के दिल बैठ जाता है कि कैसे व्यक्ति अचानक से गिर पड़ा। ब्लड सर्कुलेशन स्वामी जी लोगों का बिगड़ गया है, हाथ के मसल्स पर लोगों के असर पड़ा है। स्वामी जी, आज क्योंकि आप देखिए एक ऐसे संस्थान में हैं जहां पे वैसे ही बहुत से लोग मौजूद हैं और इस कार्यक्रम के जरिए देश और दुनिया तक आपकी आवाज पहुंच रही है, तो सुबह उठकर रोजाना हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए जिससे ये डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन तो हो ही, लेकिन साथ ही हमारी एक रूटीन मेंटेन हो, एक अच्छी शुरुआत हो, हेल्दी शुरुआत हो। कहा मीनाक्षी जी, हल्दी की रस्म हो रही है, अपने नए गृहस्थ जीवन का प्रारंभ करने वाले थे और वहीं पर कार्डियक अरेस्ट हो गया। कितना बड़ा दुर्भाग्य। छोटे छोटे बच्चों को, जवानों को हमने देखा है, ये कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। अब ये सूक्ष्म व्यायाम ही कर ले जो हम बता रहे हैं, पूरा मातम छा जाता है, घर में कोहराम मच जाता है, जिंदगियां खत्म हो जाती है। तो वापस हमें अपने मूल प्रकृति की ओर, अपने मूल धर्म की ओर लौटना ही पड़ेगा। तो देखो, ये सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा सा हमने सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन आदि से शुरू की यात्रा, और ये इतना अभ्यास भी कर ले ना, तो ये हार्ट से लेकर के अभी जो अभ्यास आज हम बता रहे हैं, पूरी स्ट्रक्चरल बैलेंस से लेकर के गोमुखासन, ये गोमुखासन करने वाले को कभी हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। बात तो छोटी सी है और बहुत सरल आसन है। घुटने पर घुटना, एक एड़ी एनस के नीचे, एक एड़ी ऊपर वाले पैर की ऐसे दूसरे पैर की जंघा से नितंब के पास ऐसे लगी हुई। एक हाथ ऊपर लिया, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से ऐसे लिया और ऐसे कर लिया। अब ये 10-12 आसन बताते बताते छोटी छोटी 10-12 बातें हैं। सुबह उठ करके पानी पीना, इसको उषपान कहते हैं, और उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, किसी के शरीर में बहुत टॉक्सिन्स पड़े हुए, अलग अलग कारणों से हमारे भीतर नकारात्मक ऊर्जा संचित हो जाती है और उसको निकालने के लिए गोधन अर्क, गोखरू बहुत अच्छा काम करता है। तो सुबह उठ करके उषप पान के साथ औषध पान भी किया करें। विषपान बहुत करते हैं कुछ, तो सुबह उठ करके गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब तब सुबह से शुरू कर देते ना मेरे भाई। चाय कॉफी भी नहीं, सुबह उठ करके औषधीय जल पिया करें, आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि का सेवन किया करें, लहसुन का सेवन किया करें, गोधन अर्क का सेवन किया करें, गोखरू का सेवन किया करें। और ये जो हम अभ्यास बता रहे, ये अभ्यासों को तो करना ही करना है। और फिर दिनचर्या ऐसी हो, हम 6 घंटा की नींद लें। 6 घंटा की नींद सबके लिए पर्याप्त है। छोटे बच्चों के लिए 7-8, और बहुत छोटे बच्चे होते हैं 3-5 साल के बच्चे, उनके लिए तो यथेष्ट नींद का सेवन इसलिए होता है, जितना बच्चे सोएंगे उतना ही बढ़ेंगे, उनके शरीर को विश्राम चाहिए होता है। दिन भर वो खूब एक्टिविटीज भी करते हैं यद्यपि, तो उनके लिए जरूरी हो जाता है। फिर ये गोमुखासन से लेकर के और मंडूकासन। अब देखो, एक सहसा 10-12 अभ्यासों का क्रम बता रहा हूं। तो 6 घंटे की नींद सबके लिए जरूरी है। आरोग्य के 3 आधार हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार माने ऋत भूख, हित भूख, मित भूख, वात, पित्त, कफ अपनी प्रकृति के अनुरूप, अपने आरोग्य के अनुरूप आपको आहार का चयन करके सात्विक आहार लेना चाहिए। और उसमें फिर नाश्ते में एक जैसा नाश्ता नहीं, नाश्ते में एक दिन फ्रूट्स, एक दिन केवल जूस पिए, जैसे केवल लौकी का जूस पी लिया एक दिन,
जैसे आपने डिजिटल फास्टिंग की बात की, तो सप्ताह में जो पूरा उपवास भी ना कर सके तो कम से कम एक समय का भोजन टाल दे, एक समय नाश्ता ही टाल दे। सप्ताह में एक बार लौकी का जूस या खीरा करेला टमाटर का जूस अथवा संतरे का जूस अथवा मौसमी का जूस, सेव का जूस, और कुछ नहीं तो आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी आदि का ही जूस पी ले। सप्ताह में एक बार केवल जूस पिए, सप्ताह में एक बार अंकुरित जरूर ले, सप्ताह में एक बार फल खाएं, सप्ताह में एक बार दलिया। जो रोज पराठे ठोकते हैं वो ठीक नहीं है। पराठे खाने, इडली डोसा खाना है आपको तो सप्ताह में एक बार खा लो। आपको किसी छोले भटूरे खाते, कुछ तो मैंने देखा रोज ही छोले भटूरे खा रहे नाश्ते में, बताओ। रोज समोसा। एक बहुत बड़े व्यक्ति मुझसे मिले, बोले जी हमारा तो रोज का नाश्ता ही होता था, यूपी के ही थे, नाश्ता होता था हमारा सुबह सुबह 2 समोसे, 2 कचौरी और ऊपर से चाय। मैंने कहा पांचों के पांचों मामले गड़बड़। 4 पूड़ी और समोसे और ऊपर से चाय का चाय, ये ठीक नहीं है। तो एक दिन अंकुरित खाएं, एक दिन दूध पी लें, एक दिन दही ले लें, एक दिन दलिया ले लें, एक दिन इडली आदि ले लें, एक दिन पराठा भी खाना हो तो खा लें, एक दिन जूस पिए, ऐसे ही। और फिर जिनकी उम्र ज्यादा हो गई उनको तो 2 बार से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। सुबह एक बार 8 से 10 के बीच में, शाम को 5 से 7 के बीच में। बाकी जिनको बहुत ही भूख लगती है तो सुबह थोड़ा नाश्ता बहुत हल्का, 200-250 ग्राम से ज्यादा कोई भी चीज टोटलिटी में, माने दूध दही छाछ फल जो भी कुछ खाया, 200-250 ग्राम से ज्यादा उसकी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। फिर दोपहर का भोजन 12 से 2 के बीच में। फिर शाम का भोजन जो 3 बार खाते हैं वो शाम का भोजन 7 से 9 के बीच में। आदर्श तो मैंने बता ही दिया, 8 से 10 सुबह और 5 से 7 शाम को। ये ऐसे टाइमिंग रखें। खाने में विरुद्धाहार नहीं, रात को दही छाछ कोई भी खट्टी चीजें नहीं, और दूध के साथ तो नमक वाली चीजें नहीं, विरुद्धाहार नहीं करना। ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। ये जो कचरा खाते रहते हैं, पैक्ड फूड खाते रहते हैं, इनसे तो पूरी तरह से बचना है।